हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोग के पास में दिया। ठीक है, अब इसमें से दो सवाल है। पहले साइन ए का मान निकालना है, उसका फिर कॉस ए का, उसके बाद फिर देखो दूसरा सवाल में क्या है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। ठीक है, अब हम लोग के पास में डाटा क्या दिया गया है कि ए बी, ये त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण देखो बी समकोण है। ठीक है, और उसके बाद ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान कितना है तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। और कैसा त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज मीन्स क्या, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या बोला कि कोण बी क्या है, समकोण दिखा दिया। मीन्स कोण बी जो है ये कितना डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का है। ठीक, उसके बाद ए और बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो भुजा है कितना है तो 24 सेंटीमीटर है। कितना है तो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद बी और सी कितना है, तो बी और सी जो है ना वो कितना है तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हम लोग के पास में दिया गया है। ठीक है, अब देखो हम लोग के पास में ये भुजा और ये भुजा दिया गया, क्या ये भुजा का मान है, नहीं ना। जबकि आप लोग को पता है कि एंगल के यानी राइट एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है तो कर्ण होती है। और यहाँ देखो साइन और कॉस है, और साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है तो आधार बटा कर्ण। दोनों स्थिति में हम लोग को कर्ण चाहिए। क्या यहाँ कर्ण है ना सर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। अब कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तो एक पाइथागोरस फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला से सूत्र। तो देखो पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है कि जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके मन में ख्याल आएगा सर गुरुजी आप यहाँ बतेबे नहीं किए कि यह लंब कौन है और आधार कौन है। तो देखो ये तो जो है ना लंब है, ये आधार है। ठीक है, अगर एंगल यहाँ रहेगा तो ये लंब होगा। ठीक है, और ये आधार होगा। अगर एंगल यहाँ रहेगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, समझ गए। तो चलो इसको लंब मान लेते हैं। अब कर्ण का मान यानी ए सी का मान निकालना है। ठीक है, कर्ण ए सी है तो ए सी लिख देते हैं, का मान निकालना है। लंब का मान कितना है तो 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। और आधार का मान कितना है तो 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है तो गुरु जी 576, और 7 का स्क्वायर तो 49। देखो 576 और 49 कितना होगा तो 625 होगा, यानी ए सी इधर स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, ए सी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर है, अब इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में। ठीक है, मीन्स क्या आ जाएगा ए सी बराबर जो हम लोग के पास में मिलेगा कितना होगा रूट अंडर 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25, मीन्स ए सी का मान कितना आ गया 25, इसका मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया, समझ गए। चलिए अब यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। अब आ जाइए सवाल पे। पहला क्या है कि साइन ए और कॉस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक ट्रायंगल हम इधर बना रहे हैं छोटा सा, वही ट्रायंगल का है, वही ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल वही है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ एंगल क्या है तो ए है, गुरुजी एंगल ये है। ठीक है, अब देखो ए बी का मान कितना है तो 24 सेंटीमीटर है, और बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर, और ए सी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखो एंगल जब यहाँ है तो एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी तो परपेंडिकुलर, मीन्स ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और राइट एंगल के सामने वाली भुजा इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये क्या होगा कर्ण, मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये देखो जिस भुजा पे दो कोण मिले उसे क्या कहते हैं आधार, तो ये भुजा क्या होगा आधार हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। ठीक है, अब उनको निकालना क्या है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब बताइए आप लोग कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुरु जी साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। पी का मान देखो कितना है तो 7, और एच का मान कितना है तो 25, मीन्स कितना है 7 बटा 25 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपके समक्ष में ये रहा, समझे। दूसरा आंसर यहाँ निकाल देते हैं। क्या निकालना है कॉस ए का मान, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है तो बी बटा एच होता है। बी का मान कितना है तो बी का मान ये देखो 24 है, कितना है 24, और एच का मान कितना है तो 25, कितना गया 24 बटा 25 सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर आ गया।
ठीक है, पहला नंबर सवाल सॉल्व हो चुका। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा में क्या करना है वो देखो। दूसरा में भी एक ट्रायंगल बनाएंगे पहले, ठीक है। दूसरा में क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे पहले, सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम ए देंगे, इसका नाम बी देंगे, इसका नाम सी देंगे। यहाँ 90 डिग्री देंगे, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, तो गुरुजी ये 7 सेंटीमीटर है। ये कितना है, तो ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान करना है, यहाँ क्या है, एंगल सी, मीन्स अबरी बार जो कौन बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो इस यहाँ बन रहा है कौन, ठीक है। यहाँ कौन बन रहा है, जब यहाँ कौन बनेगा तो एंगल के सामने वाली भुजा, अबरी बार ये क्या आ जाएगा, तो गुरुजी ये हो जाएगा पी, होगा ना। और जिस भुजा पे 2 कोण बने उसे क्या करते हैं, आधार। तो ये अबरी बार क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। और ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस ये जगह पे करेगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन सी का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बटा एच होता है ना, तो लिख दो ना। अब देखो पी का मान कितना है, तो पी का मान कितना है, 24, क्या होगा 24। अब बटा रहे एच का मान कितना है 25, यानी 24 बटा 25 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर, ठीक है। साइन सी का वो सब क्या है, तो कॉस सी। तो कॉस सी का यानी कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, तो बी बटा एच। तो बी का मान कितना है, तो 7, कितना का 7। अब बटा रहे एच का मान है 25, तो 7 बटा 25 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ठीक है। समझे, ये था एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर सवाल। क्या आप लोग को समझ में आया, ठीक है। समझ में आया तो लिखो कमेंट में यस गुरुजी समझ में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद इसका आपको सेकंड नंबर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द मैं इस पर लाइव लेके क्लास लेके आऊँगा, ठीक है।